इज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो गलती होगा, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गलती कीजिएगा, हमको पता है क्या कि 3 से 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, विथ प्रूफ आपको दिखा सकते हैं कि 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बता दीजिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बिहार की शेरनी, चलिए ब्रिटिश कुमार, अमन बाबू, चलिए फटाफट से, वेरी गुड, मोहित कुमार, मोनू पासवान, बहुत बढ़िया, बिलाल, बहुत बढ़िया, सिजुका, ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विद्यानंद, राजिया खातून, केमिस्ट्री का भी क्लास होता है बता सकते हैं, बिल्कुल होता है बाबू, मिंटी सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाहिद नीत, प्रीति यादवंशी, आस्क बोर्ड की लाडली, रितु कुमारी, ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल, रुपेश जी, नीरज जी, गुड़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो याद कर लेना है मोबिलिटी का मात्रा क्या होता है, एम्पियर इंटू क्या होता है, मीटर, बटा में क्या होता है, न्यूटन होता है, एम्पियर इंटू मीटर बटा में न्यूटन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर बटा में न्यूटन। देखिए कौन से ऑप्शन में है, एम्पियर इंटू मीटर बटा में न्यूटन, एम्पियर इंटू मीटर बटा में न्यूटन, किसका मात्रा है, मोबिलिटी का। तो ये आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो पूछा जा रहा है कि उत्पन्न जो ऊष्मा होगी वो कितनी होगी। अब इसमें भी आप लोग कंफ्यूज करेंगे, लेकिन जो भी बच्चा पढ़ेगा ना, दिमाग थोड़ा सा 2% भी लगा देगा तो बच्चा फट से आंसर दे देगा। अगर ये आंसर गलत भी बताते हैं बहुत सारे टीचर, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आस्क बोर्ड का लाडला नीतीश राज, बाबू आपका नाम ले लिए, नीतीश जी नाम ले लिए, बहुत बढ़िया। चलिए बी 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 आंसर आ रहा है कितना, 2 गुना, वाह कितना जबरदस्त आंसर आप लोगों ने दिया है, गजब, छा गए आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर देना है। मान लीजिए कि विभवांतर पर प्रतिरोध आधा होगा, प्रतिरोध को कम किया जाएगा तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी निकलेगी, 2 गुना पास होगी ना विभवांतर से। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि प्रतिरोध अगर कम होगा, आधा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, इसका जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऊष्मा निकलेगा ना वो 2 गुना निकलेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है, जब इसे लघुपतित कर दिया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। लघुपतित करने पे टर्मिनल वोल्टेज हमेशा शून्य हो जाता है, ये हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि लघुपतित करने पे टर्मिनल वोल्टेज हमेशा शून्य हो जाता है। लघुपतित करने पे टर्मिनल वोल्टेज हमेशा शून्य हो जाता है। चाहे कोई भी सेल अपने समयावस्था को प्राप्त कर लेता है, कोई भी है अपने समयावस्था को प्राप्त करने के बाद से क्या होता है, उसका टर्मिनल वोल्टेज शून्य हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी सेल हो अपने समयावस्था को प्राप्त करेगा तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो आपको यही बताना है कि समयावस्था आने पे, बाबू सबका तो वही होता है, कोई भी है समयावस्था आने पे क्या होता है, राम नाम सत्य हो जाता है, वही होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, शून्य हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा विभव मापी की अगर तार